स्टूडेंट, आप लोगों की एक डिमांड आई थी एमपी पुलिस के लिए कि सर भारत में प्रथम में गवर्नर जनरल के बारे में हमको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। उसी संदर्भ में मैं आपके लिए एमपी पुलिस और एमपी पीएससी, एमपी एसआई सभी में क्वेश्चन अक्सर आता है कि गवर्नर जनरल और वाइसराय इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के शासन के दौरान बंगाल एक समृद्धशाली क्षेत्र था जहाँ पर काफ़ी नदियाँ थी। तो उस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी और काफ़ी नदियों के कारण, एक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल पर ध्यान दिया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बंगाल में ही प्लासी है, पश्चिम बंगाल में प्लासी। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उस प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का पहला गवर्नर, हमारा क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्या बनता है? बंगाल का प्रथम गवर्नर तो आप कहिए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप कहिए बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव है जो बंगाल का गवर्नर बना। वो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बनता है। एक पॉइंट बिल्कुल अक्षर का क्लियर कर लें, क्रिस्टल क्लियर कर लें इस बात को कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इसको मैं जीजी लिख दूं, आप समझेंगे। प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो आप ये कहेंगे सर 1773 में एक एक्ट आता है, आपने सुना होगा। 1773 में क्या आता है? एक एक्ट जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम होता है? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या चेंज किया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर होता है उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इस प्रकार से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। तो क्वेश्चन बनेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। अब एक क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट करेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? क्या कह रहा हूं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अब हमारे पास आएगा 1833 का अधिनियम। क्या आएगा? 1833 का अधिनियम। तो इस अधिनियम में क्या होगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जी का मीन्स गवर्नर और जी का मतलब जनरल, गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या आएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप लोगों को मालूम होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही सती प्रथा का अंत होता है और ये 1833 के अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भूलेंगे नहीं बेटा, बिल्कुल
याद है हो रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए कि सही से समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगली बात आती है कि जब भारत में 1857 का विद्रोह हो जाता है तो उस विद्रोह के बाद क्या होता है। जब 1857 का विद्रोह हो जाता है तो उस विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आता है। तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया जाता है। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? भारत के प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 के अधिनियम द्वारा बनते हैं। 1858 के अधिनियम द्वारा बनते हैं। ये भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं 1858 के अधिनियम द्वारा। अब बात आती है कि भारत में वायसराय का पद होता है 1935 तक। ये कई बुकों में इसका जिक्र नहीं किया गया, आप इसको याद रखना कि 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आता है तो भारत के वायसराय को गवर्नर जनरल बनाया जाता है और ये बनते लॉर्ड वेलिंगटन। कौन बनते बेटा? लॉर्ड वेलिंगटन, याद रखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन। तो ये गवर्नर जनरल बनते हैं, वायसराय के गवर्नर जनरल बनते हैं। अब इस तरह से एक बात और याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है 6वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन। इनके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। मनवाटन योजना इन्होंने दी थी, भारत विभाजन की योजना दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन 1948 में अपने पद से हटते हैं और कौन आते हैं इसमें? फिर आते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी वही व्यक्ति हैं जो अंतरिम सरकार 1946 में पहले शिक्षा मंत्री थे। आप ध्यान रखना, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो आप कमेंट करेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 7 मुख्य पॉइंट थे, इनमें आप अक्सर गलती करते हैं और अपने मित्रों के बीच में इस बात को शेयर करें। क्या वो ये जानकारी जानते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का वह व्यक्ति कौन था जो वायसराय से गवर्नर जनरल बना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। और आगे की इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर कीजिए और आप कमेंट में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वही टॉपिक मैं आपको लेकर आऊँगा। आपने कहा सर ये इस टॉपिक में कुछ कन्फ्यूजन है, तो मुझे लगता है अब आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं 9300487186। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।